नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आरंभ करने से पूर्व सबको याद दिला दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पत्रम पुष्पम कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप वहाँ पर अवश्य जाइए जिस पे आपको दिखेगी एक प्रकार की टी शर्ट और दूसरी प्रकार की टी शर्ट, और आपको दिखेंगी हुडीज़ इस प्रकार की, और आपको मिलेंगी पुस्तकें, बेस्ट सेलर्स ऑफ ऑल टाइम। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में घोषणा हो गई है विधिवत, और आज तो हमारे यहाँ अखबारों में भी आ गया कि 26 जनवरी से पहले CAA के जो रूल्स हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैसे तो 2019 को ही नोटिफाई हो गया था, दिसंबर 2019 को नोटिफाई हो गया था, लेकिन उसके बाद से आपको पता है तमाशा होता रहा। ये जो सारे के सारे सोरोस वाला गैंग है, शाहीन बाग और दिल्ली दंगे, ये सारी चीज़ें हुई और उसके कारण जो है वो पूरा का पूरा मामला टल गया। और टलते 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 अब 8 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बार यदि किसी प्रकार का सिटीजनशिप अमेंडमेंट जैसा एक्ट हो या कोई भी एक्ट जो है वो पारित हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसके जो नियम बनाए जाते हैं वो भी नियम बना के प्रस्तुत करने पड़ते हैं, लेकिन नियम जो है वो बने नहीं। उसके लिए 8 बार एक्सटेंशन ले चुकी है सरकार, और एक बार तो आप समझ लीजिए कि लोगों ने इसका मखौल भी उड़ाना आरंभ कर दिया था। एक प्रकार से एक जोक हो गया था जिस प्रकार से वो चल रहा था। क्यों हो गया था? क्योंकि ये भी कह दिया गया गृह मंत्री द्वारा कि भाई ऐसा है कि जब कोविड समाप्त हो जाएगा तब हम ये करेंगे। तो बार बार अब ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या कभी तक कोविड समाप्त नहीं हुआ है? कोविड तो समाप्त हो चुका है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी हो चुका है कोविड समाप्त होने का। वस्तुतः बात ये थी कि जब डिले हो ही गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचा गया होगा कि क्यों न फिर इसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि इसका लाभ जो है वो पश्चिम बंगाल चुनावों में निश्चित रूप से मिलता। पश्चिम बंगाल चुनावों में वो मतुआ कम्युनिटी है वहाँ पश्चिम बंगाल में, उसने बीजेपी को एक तरह से छोड़ दिया, जिसके कारण उसको दक्षिण बंगाल में और मध्य बंगाल में बहुत करारी हार देखनी पड़ी। जो 77 पर उनकी सीटें रह गई, उनको ऐसी आशा थी कि वो संभवतः मेजॉरिटी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी से तो बहुत दूर रह गए। उसमें एक ये कारण बताया जाता है। तो अब रूल्स जो हैं वो नोटिफाई हो जाएंगे। रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे तो उससे होगा क्या? होगा ये कि अभी तक 6 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जी हाँ, जिनके लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। किस लिए? एक्सिलरेटेड सिटीजनशिप प्रोसेस के लिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए नहीं है जो बाहर से आ रहे हैं। आपको पता है कि अदनान सामी जैसों को नागरिकता मिली है ना, वो भी तो उसी सिटीजनशिप एक्ट के तहत मिली है। तो जो लोग ये कहते हैं कि साहब नहीं मुसलमानों को नहीं मिल सकती, तो वो तो गलत कहते हैं। लेकिन इनको क्यों मिली है, इसके पीछे का जो कारण है, इनको एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप जो समय दिया गया है कि जो लोग 2014 से पहले आए हैं या जिनको विशेष अनुमति के अंतर्गत यहाँ पर एक्सटेंडेड वीज़ा इत्यादि पर रहने का अवसर मिला है, उनको उस रहने की अनुमति दी गई है, उनके ऊपर ये लागू होगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है कि 6 कम्युनिटीज़ उसमें है हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस। ये कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए ये किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इनका परसिक्यूशन, इनकी प्रताड़ना हो रही थी। और इनकी प्रताड़ना क्यों हो रही थी? क्योंकि भारत का जो विभाजन था वो पूरी तरह से मजहबी आधार पर हुआ था। और किस प्रकार हुआ था? यदि आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ेंगे और उसके शेड्यूल को जाएंगे तो आप पाएंगे कि भारत का विभाजन मुस्लिम और गैर मुस्लिम के आधार पर किया गया था, मुस्लिम और हिंदू के आधार पर नहीं किया गया था। मुस्लिम और गैर मुस्लिम, या मुस्लिम्स को उन्होंने एक बड़ी स्पेशल प्रिविलेज दी थी, और उस स्पेशल प्रिविलेज के चलते उनको अलग से एक देश दिया गया, और उस देश में
दो टुकड़े हुए, फिर वो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था, वो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश है। और दोनों से जो आने वाले जो आपके हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन इत्यादि जो हैं वो भाग के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ आज भी उनको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, जो कि 1950 में, याद करिए आप, 1950 में पैक्ट हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट। उस नेहरू लियाकत पैक्ट के अंतर्गत यह आश्वासन दिया था दोनों देशों ने एक दूसरे को, भारत और पाकिस्तान ने, कि वहाँ जो उनकी जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा वे करेंगे। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये नहीं हो रहा है। 3 देशों को भी, तीसरा देश भी लिया गया है, अफ़गानिस्तान में भी नहीं हो रहा है। तो ये मुस्लिम देशों में जो प्रताड़ना हो रही है उसके कारण जो लोग आ रहे हैं उनको उनके साथ में नहीं इक्वेट किया जा सकता जो इन्हीं मुस्लिम देशों से इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में आ रहे हैं, विशेषकर बांग्लादेश से या म्यांमार से। म्यांमार तो इनमें वैसे भी इंक्लूडेड ही नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रावधान है उसमें म्यांमार, यानी जो पहले बर्मा कहलाता था, वो तो इसके अंतर्गत सम्मिलित ही नहीं है। तो अब इनको लगभग 12-15 हज़ार लोग हैं। यद्यपि हम लगातार ये कह रहे हैं कि इनके लिए प्रक्रिया को इतना सरल कर दिया जाए, विशेषकर जो वीज़ा देने की जो प्रक्रिया है उसको भी सरल किया जाए। उसका सरलीकरण इस प्रकार किया जाए कि इस समय लगभग 1 करोड़ हिंदू जो हैं वो फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, और 2 करोड़ हिंदू फंसे हुए हैं बांग्लादेश में। और उनके साथ लगातार जातियाँ हो रही हैं, क्योंकि इस्लाम जो है वो किसी और को सहन नहीं करता। क्योंकि इस्लाम की जो तौर तरीक़े हैं, जो उनकी रिवायतें हैं, वो ये कहती हैं कि सबको मुसलमान बनाओ। जब तक सारे के सारे मुसलमान नहीं बन जाएंगे तब तक क़यामत नहीं आएगी, और जब तक क़यामत नहीं आएगी तो जो बाकी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जन्नत में जाने के लिए, वो जन्नत नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह की जहाँ पर रूढ़ियाँ हों, इस प्रकार की जहाँ विचारधारा हो, उनको यह सोचना कि वे किसी भी प्रकार हिंदुओं को जो उनके नागरिक अधिकार है वो देंगे, ये मानना तो बेफजूल है। यद्यपि आप देखें कि बांग्लादेश जो है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो, और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ उसने इस्लाम को स्टेट रिलीजन बना रखा है। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन भी है और इस्लाम जो है वहाँ का स्टेट रिलीजन भी है। अब ऐसी विचित्र स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बेचारे हिंदुओं का क्या होता होगा। ऐसे स्थानों पर झूठे ईश निंदा के, यानी ब्लास्फेमी के चार्जेस लगना और उनको लगा के हिंदुओं को प्रताड़ित करना, या हिंदू के अलावा बौद्ध और जैन, पारसी, ये सारे के सारे हैं वहाँ पर, उनको प्रताड़ित करना, ये बड़ी आम बात है। यहाँ तक कि जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी प्रताड़ित करते हैं, जबकि क्रिश्चियंस के जाने के लिए तो कम से कम 60-70 क्रिश्चियंस देश हैं, और भी देश हैं जहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन प्रताड़ना तो उनकी पूरी तरह से होती ही होती है। अब नियम बनने से क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि नियम जब नहीं बने थे तो नागरिकताएं नहीं मिल रही थी, लेकिन नागरिकताएं मिल रही थी, लेकिन नागरिकताएं बड़ी ही धीमी गति से मिल रही थी। अब 2014 से पहले के जो लोग आए हैं उन्हें तुरंत नागरिकता मिल सकेगी, ये लाभ इससे हो जाएगा। और उसके अतिरिक्त ये भी एक संभावना है कि 2014 वाला जो क्लॉज डाला गया था वो 2019 में डाला गया था, उसके बाद 4 वर्ष और निकल गए, बल्कि 5वां वर्ष आरंभ हो गया। तो 5वां वर्ष आरंभ हो गया तो सरकार से हम ये भी आशा करते हैं कि ये जो 2014 का है इसको बढ़ा के 2019 का किया जाए, और साथ में जैसा मैंने और निवेदन किया कि इसमें जो वीज़ा का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसका भी सरलीकरण किया जाए। ये हो जाएगा तो हमारे जो ये बंधु हैं, हमारे हिंदू विशेषकर से प्रताड़ित जो हैं, उनके लिए एक बहुत सुविधा हो जाएगी और उनके लिए अपना धर्म बचाना भी आसान हो जाएगा। एक और इसमें परिवर्तन किया गया है, इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है उससे भी कई लोग जो हैं वो ट्रिगर हुए हैं, वैसे उसको कभी सामने नहीं लाए वो, और वो ये है कि जो OCIs हैं, उन OCIs को, OCI जानते हैं आप, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक OCI का कार्ड इशू होता है,
और OCI कार्ड के इशू होने के बाद में आप बिना वीज़ा के यहाँ आ सकते हैं उस OCI कार्ड पे। और उसका कई लोग जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। सिद्धार्थ वरदराजन जैसे लोग जो कि अमेरिकन सिटीजन है और यहाँ बैठ के भारत सरकार के विरुद्ध विश्व भ्रमण करते हैं, यहाँ की पूरी राजनीति एक प्रकार से करते हैं। ऐसे लोगों का जो OCI कार्ड है वो निरस्त हो सकेगा, ये भी इसमें एक प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण लाया गया है। तो आशा करते हैं कि अब जो सूचनाएं आ रही हैं वो लागू हो जाएं और हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान उनकी जो प्रताड़ना हुई है वो यहाँ भारत की नागरिकता के रूप में परिवर्तित होकर उनका बचाव कर ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।